गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का जो बुक है उसी का हम लोग सीक्वेंस बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का सॉल्व किए हैं पूरा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हम लोग फर्स्ट चैप्टर को 4 भाग में अभी तक अपलोड कर चुके हैं। इसको अगर देखना है तो एक बार देख लीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सेकंड चैप्टर जो है सर्वेइंग है, सर्वेइंग का शुरुआत कर रहे हैं। आज फर्स्ट सर्वेइंग है। सर्वेइंग में हम लोग देखते हैं सर्वेइंग को आज से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वेइंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है गुप्ता एंड गुप्ता का सेकंड टॉपिक है ये सर्वेइंग। सर्वेइंग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन। बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ा स्केल कौन सा है। सबसे बड़ा स्केल देखते हैं इसमें कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। 1 सेंटीमीटर 50 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1/50 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो आ गया 1/500। ये 42,000 था, ये 3 लाख है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1/50 इंटू 000 हो गया मीटर में, इसको सेंटीमीटर में तो 000 और डाल देंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मेरा है 1:500 ही है। इस तरह से मेरा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन इज ±0.04 मीटर एंड दैट ऑफ द मीन इज ±0.01 मीटर, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, दिया हुआ है इसमें क्या है, सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है मेरा 0.04 एंड मीन ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 0.01। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, मीन बराबर सिंगल डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ n। और सिंगल जो होता है, सिंगल ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए, ई एस का जो फॉर्मूला होता है ±0.6745 अंडर स्क्वायर रूट समेशन ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। इसी को अगर मीन में निकालेंगे, ये मीन जो होता है ई सिंगल डिवाइड बाई रूट n। मेरा ई एन का वैल्यू दिया हुआ है, ई एस का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको डाटा फुल करेंगे। ई एन का वैल्यू दिया हुआ है, मीन का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 और ये सिंगल का दिया हुआ है 0.04। इस तरह करेंगे तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 16। दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू। जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है वो किसमें अप्लाइड होता है, तो ये एक्सीडेंटल एरर ओनली, सिर्फ ये एक्सीडेंटल एरर में ये एप्लीकेबल होता है। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्सीडेंटल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्वे इज कंडक्टेड विद द व्यू टू प्रिपेयर द मैप ऑफ एरिया ऑफ स्केल। स्केल दिया हुआ है 1:1000। If a scale with least count 0.01 mm used for plotting, what would be the accuracy in length? लेंथ में क्या एक्यूरेसी होगा, दिया हुआ मीटर में, तो इसको सिंपल से करना, स्केल से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 इंटू 0.1। mm में दिया हुआ तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल आ जाएगा मेरा 0.1 मीटर, दैट इज 0.1 मीटर। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड द क्वांटिटी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। बोल रहा कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो रेसिडुअल एरर होता है, दैट इज रेसिडुअल एरर। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन सर्वे। जियोडेटिक सर्वे जो है प्लेन सर्वे से, जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे में क्या अंतर है। जियोडेटिक सर्वे में जो होता है अर्थ का कर्वेचर पार्ट को कंसीडर किया जाता है, और प्लेन सर्वे में जो होता है उसमें अर्थ का कर्वेचर पार्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। दैट इज प्लेन सर्वे को अर्थ को फ्लैट मानते हुए प्लेन सर्वे किया जाता है, और जियोडेटिक सर्वे जो होता है अर्थ को कर्व मानते हुए सर्वेइंग किया जाता है। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। द कर्वेचर ऑफ अर्थ, द मेन जो इसमें हो गया, जो डिफरेंस जो हो गया वो कर्वेचर ऑफ अर्थ ही हो, इसमें कंसीडर किया जाता है और इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। इस तरह से मेरा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है
द ईरर टू बैड रैंकिंग। तो बैड रैंकिंग में जो ईरर होगा वो क्या होगा? तो ईरर दो टाइप का होता है, एक होता है कॉमुलेटिव ईरर और एक होता है कॉम्पेंसेटिव ईरर। कॉमुलेटिव ईरर जो होता है वो किसी भी रिजल्ट को मोर इफेक्ट करता है। ये इफेक्ट करता है क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में लाज करता है, सेम डायरेक्शन में लगता है और लास्ट होकर के ये एकुमुलेट कर जाता है। मीन्स अंत में ये एकुमुलेट हो जाता है, ऐड हो जाता है, इस वजह से ये लार्जली इफेक्ट करता है किसी भी रिजल्ट को। लेकिन कॉम्पेंसेट ईरर जो होता है बहुत साइड लगता है और लास्टली कॉम्पेंसेट हो जाता है, जो कि नॉट इफेक्ट करता है किसी भी रिजल्ट को या किसी भी मेजरमेंट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचाता, उसको कॉम्पेंसेट ईरर बोलते हैं। तो कॉमुलेटिव जो होता है वो लास्ट में एकुमुलेट हो जाता है, डेंजर होता है। तो बैड रैंकिंग जो है वो कॉमुलेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। बैड रैंकिंग जो है कॉमुलेटिव एंड पॉजिटिव होता है। तो 7th का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट जो है, ऑफसेट जो है जो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर या ऑब्लिक ऑब्लिक मेजरमेंट, परपेंडिकुलर या ऑब्लिक मेजरमेंट फ्रॉम चैन लाइन। तो चैन लाइन से जब कोई एक मेजरमेंट किया जाता है तो इसका एक चैन लाइन से जो परपेंडिकुलर या ऑब्लिक जो मेजरमेंट होता है उसी को हम ऑफसेट बोलते हैं। तो इस तरह से ऑफसेट जो हो गया शॉर्ट मेजरमेंट्स फ्रॉम चैन लाइन, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। बेस लाइन मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो बेस्ट हो? दैट इज इन्वर्ट टेप। इसको इन्वर्ट टेप, बेस लाइन मेजरमेंट के लिए इन्वर्ट टेप यूज करते हैं। इन्वर्ट टेप में क्या होता है? इन्वर्ट टेप में क्या होता है मेरा? इन्वर्ट टेप में निकेल होता है और स्टील होता है, निकेल होता है और स्टील होता है इन्वर्ट टेप का। तो ए का, नो का डी। नेक्स्ट है, इन्वर्ट टेप इज मेड ऑफ एलॉय। अभी बताया इन्वर्ट टेप होता है किससे बना होता है? तो निकेल होता है और स्टील होता है। निकेल जो होता है वो 36% होता है और स्टील जो होता है 64% होता है। निकल 36% और निकल 36% और स्टील 64%। नंबर ऑफ लिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लिंक इन 30 मेट्रिक चैन। 30 मेट्रिक चैन जो है, मेट्रिक चैन जो है 30 मीटर का, तो उसमें कितना लिंक होगा? 30 मीटर चैन में जो होता है 150 लिंक होता है और 20 मीटर के चैन में जो होता है वो, मीन्स कहने का मतलब है 30 मीटर का है तो इसमें 150 हो जाएगा और अगर 100 लिंक है तो 20 मीटर का चैन हो जाएगा। 100 मीटर का 100 लिंक 20 मीटर में एंड 150 लिंक 30 मीटर चैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंजिंग। रेंजिंग क्या होता है? रेंजिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है फिक्सिंग रेंजिंग रड ऑन एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एरिया अलाइनिंग द चैन टू अ स्ट्रेट लाइन, अलाइनिंग द fixing the ranging rod on the extremities area of the area, aligning the chain in the straight line between the two extremities point। टू पॉइंट के बीच में जो रेंजिंग करते हैं उस बीच में जो स्ट्रेट लाइन को अलाइन करते हैं उसी को प्रोसेस को ही रेंजिंग कहते हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। जो सर्वे का जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट क्यों किया जाता है? इसका मेन रीजन क्या है? होल टू पार्ट में जो ईरर जो है वो प्रिवेंट किया जाता है। अगर जो छोटा छोटा पार्ट में अगर हम होल टू पार्ट पूरा को होल पार्ट में करेंगे तो जो ईरर होगा छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तो ईरर जो है वो कंप्लीट ये हो जाएगा, एक को प्रिवेंट करेगा। जो ईरर जो एक्युमुलेट होगा लास्ट में जो वो प्रिवेंट कर देगा। तो इसका मेन रीजन होता है होल टू पार्ट का करने का होता है, प्लॉटिंग बिकम्स ईजी नहीं होता, सर्वे वर्क कैन बी कम्प्लीटली क्विकली भी नहीं होता, एक्युमुलेशन ऑफ ईरर इज प्रिवेंटेड। ईयर का जो एक्युमुलेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है होल टू पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, फिगर 2.1 शो ऑन द ब्रश टैलीज ऑफ द 30 मीटर चैन डिस्टेंस ऑफ द दिस टैली फ्रॉम द नियरेस्ट। इस तरह से एक टैली दिया हुआ है, अभी पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस पे लगेगा। 30 मीटर का चैन है, तो 30 मीटर का चैन जो होता है, मान लीजिए 30 मीटर का चैन है, 30 मीटर का चैन है तो 15 मीटर 5 10 15, इधर से 5 10 15, तो 5 मीटर पर जो लगता है वो इस तरह से होता है चैन। 10 मीटर पर जो लगता है 10 मीटर पर जो लगता है वो इस तरह से होता है, इसमें एक बना होता है। 15 मीटर पर जो होता है 15 मीटर पर रहता है उसमें दो बना रहता है। मीन्स कहने का मतलब है 15 मीटर पर जो रहेगा 15 मीटर पर जो रहता है वो इस तरह से रहता है। ये हो गया 15 मीटर पे।
ये हो गया 10 मीटर पे, और जो 5 मीटर पे रहता है वो इस तरह से रहता है, इस तरह से लगेगा। तो ये हो गया जो दिया हुआ एक गांठ है, तो वो 10 मीटर पे रहता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग चैनिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द पार्टी। एक चैनिंग हो रहा है, चैनिंग में 4 एरो जो है लीडर के पास है। मान लीजिए चैनिंग है, ये आगे लीडर जा रहा है, मान लीजिए ये लीडर है और ये फॉलोवर है जो पीछे से चैन उठा रहा है, वो एरो उठा रहा है। तो इसके पास अगर मेरे 4 एरो है और फॉलोवर के पास जो है, फॉलोवर के पास 6 एरो है, तो मीन्स 6 पैर एरो ये उधर से उठा चुका है, मीन्स 6 एरो उठा लिया है। तो पूछ रहा है द फॉलो फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा। अब इसके पास 6 चैन है, मीन्स 6 एरो है, मीन्स 6 चैन होगा, दैट मीन्स बी। मेटालिक टैप इज मेड ऑफ, मेटालिक टैप जो होता है, मेटालिक टैप जो होता है क्लॉथ एंड वायर का मिक्सन होता है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द बेल कंडीशन ट्रायंगल। बेल कंडीशन ट्रायंगल में, बेल कंडीशन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसका जो एंगल है वो लेस देन 120 हो, और जो बेल एंगल ट्रायंगल होता है वो थीटा जो होता है नॉट लेस देन 30 डिग्री एंड नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री। दैट मीन्स थीटा का जो वैल्यू है, जो एंगल का जो वैल्यू है वो लाइज करता है 30 टू लेकर 120 तक। 30 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के बीच में जब एंगल लाइज करता है तो उसको बेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन हो जाएगा, फॉर द बेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री। 30 डिग्री से लेस नहीं होना चाहिए, और थीटा नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन 30 डिग्री और नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिगर शो इन द इंटायर फील्ड बुक फॉर द चैन लाइन। एक फील्ड बुक दिया हुआ है चैन लाइन का ए बी, तो पूछ रहा है एंगल बिटवीन द चैन लाइन एंड द रेलवे। एंगल पूछ रहा है कितना होगा। ये मेरा चैन लाइन हो गया, ये मेरा सर्वे लाइन हो गया, ये चैन लाइन हो गया, ये सर्वे लाइन हो गया, ये दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है कितना होगा। तो चैन लाइन का बीच का देखते हैं, इधर का डिस्टेंस मेरा दे रहा है 13 to 16 3 दिया हुआ है, और ये 3 दिया हुआ है। यहाँ से इधर का देखते हैं डिस्टेंस, तो ये भी 3 दिया हुआ, ये 3 दैट इज 45 डिग्री। तो चैनेज और लाइनिंग और लाइन का जो बीच का जो एंगल है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री आंसर देख लेते हैं, 45 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड T2। T1 और T2 के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ये देख लेते हैं, यहाँ पे T2 है, ये T1 है, ये 2 5, तो ये हो जाएगा 2, ये 5 to 9 दैट इज 4, ये 2 और 5 दैट इज 3। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज 5। तो आंसर हो गया मेरा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोजीशन ऑफ पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली। फिक्स्ड किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। जब किसी पोजीशन को हम फिक्स कर रहे हैं तो किस पोजीशन ऑफ पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली। क्रॉस स्टॉप जो होता है 90 डिग्री के लिए होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर 90 डिग्री का होता है, पर ऑब्लिक मेजरमेंट अलग चीज़ है, ये 90 डिग्री मेजर करने के लिए होता है, 90 डिग्री को सेट करने के लिए होता है। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेटली है पोजीशन को फिक्स करने के लिए, दैट इज 20 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन इज। टाई लाइन पूछ रहा है, टाई लाइन का क्या है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन। टाई लाइन को क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, तो चेक एक्यूरेसी नहीं, ये होता है चेक लाइन का। चेक लाइन का होता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए, टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये होता है टाई लाइन का। टाई लाइन का जो डिटेल्स होता है नियर बाय स्टेशन का, नियर बाय ऑब्जेक्ट का जो डिटेल्स निकालने के लिए उसको होता है टाई लाइन से, दैट इज बी। एक बेस लाइन होता है, एक चेक लाइन होता है, एक टाई लाइन होता है। टाई लाइन डिटेल्स हो गया, चेक लाइन चेक एक्यूरेसी, एंड बेस लाइन द लॉन्गेस्ट लाइन इन द सर्वे लाइन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू चैनेज बट नॉट अरेंजिंग। इसमें से कौन है जो ऑब्स्टेकल है, विच ऑफ द फ्लोइंग एन ऑब्स्टेकल टू चैनेज, जो चैनेज में ऑब्स्टेकल कर रहा है बट रेंजिंग में नहीं कर रहा। चैनेज में कर रहा है लेकिन रेंजिंग में नहीं कर रहा। तो इसमें जो होगा वो हील है। हील जो होता है, हील पे जो है, हील पे जो चैनेज नहीं हो पाता है लेकिन रेंजिंग हो पाता है, इस तरह से हो गया। ये बिल्डिंग जो होता है बोथ के लिए होता है, मीन्स चैनेज एज वेल
एज वेल एज रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टिकल टू, बिल्डिंग जो ऑब्स्टिकल है दोनों के लिए भी बताया, दोनों के लिए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टिकल ऑफ रेंजिंग एज वेल एज चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर, द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर, दो तरह का स्क्वायर होता है जो 90 डिग्री सेट करने के लिए किया जाता है। डिफरेंस इज प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, नहीं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग को इसमें नहीं होता, तो मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ये तो सही है, तो मेन डिफरेंस ये नहीं है। ऑप्टिकल स्क्वायर इज मोर एक्यूरेट देन प्रिज्म स्क्वायर, ये भी नहीं है। टू नो that no adjustment is required in the prism square since the angle between the reflecting surface cannot be changed, that is ये सही है। 24 का जो होता है 24 का वो सी होगा, क्योंकि इसमें जो एडजस्टमेंट होता है वो नहीं होता। मेन डिफरेंस यही है, बाकी सब भी है लेकिन ये मेन डिफरेंस हो गया। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मिरर ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर के बीच का जो एंगल होता है दो मिरर का वो कितना होता है, ये मान लीजिए ये है, ये इंडेक्स फ्रेम होता है आई, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, इसका जो एंगल होता है दोनों के बीच का वो 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल, ये हो गया इंडेक्स फ्रेम, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन, अलाउबल जो लेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अलाउबल लेंथ ऑफ ऑफसेट, अलाउबल लेंथ ऑफ ऑफसेट का जो है किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, हाँ डिग्री पर डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे, मेथड ऑफ सेटिंग आउट ए परपेंडिकुलर एंड नेचर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, स्केल ऑफ प्लॉटिंग इस पे भी डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एंगल कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टॉप, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप से क्या करता है, आइदर 45 डिग्री या 90 डिग्री, फ्रेंच स्टॉप से जो होता है 45 या 90 दोनों में से मेजर कर सकते हैं, ये हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ ऑफसेट इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ ऑफसेट इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे जो है लेस मेजरमेंट किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ ऑफसेट्स इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट्स ऑन द ग्राउंड, मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट, हाँ परपेंडिकुलर ऑफसेट का जो होता है पीछे भी क्वेश्चन था, मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है लेस मेजरमेंट के लिए होता है, बस इसका लेस मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, परमिसिबल एरर इन द चैनिंग फॉर मेजरमेंट विद द चैन ऑन रफ हिली एरिया, हिली एरिया में जो होता है परमिसिबल एरिया कितना हो, परमिसिबल एरर कितना होगा, हिली एरिया में जो होता है 1/250 होता है, 1/250 होता है हिली एरिया में, ये जो होता है ये होता है ऑर्डिनरी के लिए, ऑर्डिनरी जब चैनेज किया जाता है तो मेन होता है 1/100 परमिसिबल एरर, लेकिन अगर हिली एरिया में है तो 1/250, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्शन फॉर सैग, सैग का जो करेक्शन होता है, सैग करेक्शन जो होता है ऑलवेज जो होता है, ऑलवेज जो होता है सब्ट्रैक्टिव होता है, सैग करेक्शन मीन्स करने के बाद सैगिंग, इस तरह से अगर दो पॉल है इस तरह से हम स्लैब कर रहे हैं, जो सैग होता है तो लेंथ इंक्रीज कर रहा है, जब लेंथ ऑफ इंक्रीज कर रहा है चैन का तो उस तरह से जो बनता है वो करेक्शन जो होगा, करेक्शन ड्यू टू सैग ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है। और सैग करेक्शन का वैल्यू कितना होता है, सैग करेक्शन का जो वैल्यू होता है W² L डिवाइड बाई 24P स्क्वायर, ये होता है सैग करेक्शन का वैल्यू, दैट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। एक और होता है स्लोप करेक्शन, स्लोप करेक्शन जो भी होता है ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है, दैट इज बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रॉस स्टॉप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, क्रॉस स्टॉप किस में यूज किया जाता है, सेटिंग आउट राइट एंगल, राइट एंगल को अभी निकालते हैं या 45 डिग्री या 90 डिग्री का जो होता है, इस तरह से क्रॉस स्टॉप, प्रिज्म स्टॉप एंड ए प्रिज्म स्क्वायर स्टॉप, और एक होता है ऑप्टिकल स्क्वायर, तीनों का यूज किया जाता है राइट एंगल को सेट करने के लिए किया जाता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल टेंशन इज द पुल विच इज, नॉर्मल टेंशन जो है क्या पुल है, वो सैग और ड्यू टू सैग और न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ड्यू टू पुल, पुल और सैग को जो होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए जो टेंशन लगता है उसको नॉर्मल टेंशन कहता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज इन मेजरिंग द परपेंडिकुलर ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट को मेजर करने के लिए कौन यूज नहीं किया जाता है, क्रॉस स्टॉप किया जाता है, ऑप्टिकल स्क्वायर किया जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन द मेजरिंग परपेंडिकुलर स्टॉप, परपेंडिकुलर स्टॉप को मेजर करने के लिए कौन सा इसमें यूज नहीं किया जाता, तो परपेंडिकुलर स्टॉप को परपेंडिकुलर ऑफसेट है
में कौन यूज नहीं किया था? तो लाइन रेंजर जो है स्टील भी नहीं होता, स्टील टेप यूज होता है, लाइन रेंजर जो है इसमें यूज नहीं किया जाता है परपेंडिकुलर ऑपोजिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ चैन इज फाउंड टू बी शॉर्ट, अगर लेंथ ऑफ चैन जो है शॉर्ट हो जाए मेजरिंग के टाइम में तो क्या करेंगे? स्ट्रेंथिंग द लिंक, स्ट्रेंथ कर देंगे लिंक को, जिससे दो मेरा ये हो जाएगा। रिमूविंग वन लिंक, नहीं रिमूव नहीं कर सकते। क्लोजिंग द जॉइंट ऑफ द रिंग इफ द ओपन आउट, अगर ओपन हो गया तो क्लोज कर देंगे, ये भी नहीं। स्ट्रेंथिंग द लिंक, शॉर्ट हो गया तो स्ट्रेंथ कर देते लिंक को, खोलेंगे तो वो हो जाएगा। तो ए हो गया। तो मैक्सिमम टॉलरेंस फॉर 20 मीटर चैन, 20 मीटर चैन के लिए मैक्सिमम टॉलरेंस कितना होता है? 20 मीटर के लिए होता है ±55 mm, और ये होता है 20 mm के लिए 5 हो गया। 30 मीटर चैन के लिए 30 मीटर चैन के लिए 8 mm होता है, और 20 मीटर चैन के लिए 5 mm होता है। अगर इंडिविजुअल निकाला जाए, अगर इंडिविजुअल निकालते हैं लिंक का, इंडिविजुअल वाले लिंक का जो होता है, इंडिविजुअल लिंक का टॉलरेंस वो ±2 होता है इंडिविजुअल लिंक का। इस तरह देख लिया, +-2 +-5 +-8, 30 मीटर 20 मीटर और इंडिविजुअल लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एक्यूरेट वर्क द स्टील बैंड शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रीफर टू चैन बिकॉज द स्टील बैंड इज, बोल रहा है एक्यूरेट वर्क के लिए हम लोग हमेशा स्टील बैंड यूज करते हैं इन प्रीफर टू चैन। क्यों? चैन स्टील के यूज करते हैं, चैन क्यों नहीं? इज लाइटर देन चैन, नहीं ये नहीं मेन रीजन, ये नहीं। इजी टू हैंडल, ये भी नहीं। इज प्रैक्टिकल इनएक्सटेंसिबल एंड नॉट रिलेबल टू किंक पेन इट यूज, ये सही है। नॉट इनएक्सटेंसिबल होता है, ये जल्दी एक्सटेंड नहीं करता, इसलिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। द लेंथ ऑफ चैन, द लेंथ ऑफ चैन, द लेंथ ऑफ चैन, द लेंथ ऑफ चैन इज मेजर्ड फॉर सेंटर ऑफ वन हैंडल। तो लेंथ ऑफ चैन जो होता है, चैन का जो मेजर किया जाता है, चैन इस तरह से होता है, मान लिया जाए इस तरह से चैन है, इस चैन है, तो इसका आउटर पॉइंट ये हो गया और ये आउटर पॉइंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है उसी को चैन लेंथ बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द चैन मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन हैंडल आउटसाइड ऑफ द वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल। दैट इज आंसर हो गया मेरा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? द ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ट्रू मेरिडियन जो होता है एट डिफरेंट प्लेस पे पैरेलल होता है ईच अदर का। ट्रू मेरिडियन पैरेलल तो होता है फॉर अ स्मॉल सर्वे, देन आर अज्यूम टू बी पैरेलल। जो जो ट्रू मेरिडियन होता है, ट्रू मेरिडियन होता है स्मॉल सर्वे के लिए पैरेलल होता है, बट लॉन्ग सर्वे के लिए पैरेलल नहीं होता। तो इस तरह से ये मेरा गलत हो गया, इस तरह से ये मेरा आंसर हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं और भी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? द ट्रू मेरिडियन एट एनी प्लेस इज नॉट वेरिएबल, नॉट वेरिएबल से ये कांस्टेंट था। ट्रू मेरिडियन ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू होता है। और ये अगर ट्रू मेरिडियन है, अगर इस तरह से मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ट्रू मेरिडियन इस तरह से रहता है। द ट्रू मेरिडियन कन्वर्ज टू ए पॉइंट इन नॉर्थन एंड साउथर्न स्फीयर, ये भी सही है, ये सही था। द मैप प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल सर्वे डिटरमाइंड, द मैप प्रिपेयर बाय नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी कंट्री इज बेस्ड ऑन ट्रू मेरिडियन। हाँ, ट्रू मेरिडियन पर डिपेंड करता है। जो भी मैप बनता है सर्वे ऑफ इंडिया या सर्वे ऑफ किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो ट्रू मेरिडियन पर बेस्ड होता है। इस तरह से मेरा डी सही है, सी सही है, ए सही है, बी सही है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन जो हो गया एक जो गलत है, जो हमें जो स्मॉल के लिए सही है। अगर स्मॉल सर्वे निकाला जाए तो उस समय ट्रू मेरिडियन को हम पैरेलल मानते हैं, बट ऑलवेज नहीं होता, दैट इज ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज 269 डिग्री 30 मिनट, देन एजीमुथ ऑफ द लाइन ए बी, एजीमुथ कितना हो जाएगा? अगर एक लाइन दिया हुआ है जिसका ए बी का 269 डिग्री है, मतलब यहाँ पे लाइज कर रहा है, यह डिस्टेंस मेरा हो गया 269 डिग्री 30 मिनट। तो पूछ रहा है एजीमुथ कितना होगा? एजीमुथ होगा इसका अपोजिट साइड का जो होता है वो वैल्यू होता है। एजीमुथ जो हो गया ये एजीमुथ हो गया, दैट इज 90 डिग्री 30 मिनट, दैट इज सी। इन द प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है? दो तरह का कंपास होता है, एक सर्वेयर कंपास होता है, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में हम लोग WC भी यूज करते हैं, होल सर्किल बेरिंग, और एक सर्वेयर कंपास में क्वाड्रेटिक बेरिंग यूज करता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में इन द प्रिज्मेटिक कंपास द मैग्नेटिक नीडल मूव्स विद द बॉक्स, नहीं, द लाइन ऑफ द साइड डज नॉट मूव विद द बॉक्स, ये भी गलत लग रहा है। द मैग्नेटिक नीडल्स
एंड ग्रेजुएटेड सर्किल डू नॉट मूव विथ बॉक्स। हाँ, ये दोनों मूव नहीं करता। इस तरह से सी मेरा एक्यूरेट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर लाइन ए बी द फोर बेरिंग ऑफ ए बी एंड बैक बेरिंग ऑफ ए बी डिफर बाय 180 डिग्री। हाँ, फोर बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, फोर बेरिंग ऑफ ए बी एंड बैक बेरिंग ऑफ ए बी डिफर बाय 180 डिग्री। सही है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर बेरिंग ऑफ ए बी एंड बैक बेरिंग ऑफ बी है, बी है नहीं ए बी, दैट इज ये गलत बाय 180 डिग्री, दैट इज मतलब एक ही सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, किसी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो कंपास में अट्रैक्शन आता है या डिस्टर्बेंस आता है उसी को लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द क्वाड्रेंटिक बेरिंग ऑफ द लाइन इज नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट, बोल रहा है एक क्वाड्रेंटिक बेरिंग जो होता है, क्वाड्रेंटिक बेरिंग जो होता है हमेशा जो मेजर किया जाता है या तो वो नॉर्थ से मेजर किया जाता है या साउथ से मेजर होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्वाड्रेंटिक बेरिंग जो होता है हमेशा नॉर्थ से मेजर किया जाता है या साउथ से मेजर किया जाता है। इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होता है 90 डिग्री होता है, मीन्स 0 से 90 के बीच में लाइज करता है। मेजर फ्रॉम नियर एक्सिस और दैट नॉर्थ एक्सिस और दैट साउथ एक्सिस। दिया हुआ क्या, इफ द क्वाड्रेंटिक बेरिंग ऑफ द लाइन इज नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट, दैट इज ये हो गया मेरा ए बी। मान लिया एक लाइन ए बी है, इसका एंगल दिया हुआ 25 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। पूरा देन द होल सर्किल बेरिंग। होल सर्किल क्या होता है, होल सर्किल बेरिंग वो बेरिंग होता है एंगल बिटवीन द नॉर्थ पोल टू लाइन। ये जो एंगल हो गया ये मेरा जो हो गया होल सर्किल बेरिंग हो गया। तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 25, 360 माइनस 25 दैट इज 335, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द फोर बेरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज 35 डिग्री एंड द दैट ऑफ द बी सी इज 15 डिग्री देन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन। ये बोल रहा है एक लाइन ए बी है, मान लीजिए ये लाइन हो गया, ये ए बी है, ए बी का एंगल दिया हुआ है फोर बेरिंग 35 डिग्री और बी सी, ये मान लिया ए है ये बी है, बी सी दिया हुआ 15 डिग्री। अगर बी सी निकालते हैं इस पॉइंट से मेरा दिया हुआ ये हो गया 15 डिग्री, ये मेरा बी सी है। तो इंक्लूडेड एंगल बोल रहा था, इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो गया, इंक्लूडेड एंगल ये एंगल प्लस 90 डिग्री। तो ये 35 है, 35 है, 35 माइनस 90 करेंगे, 35 माइनस 90 करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 55 प्लस ये पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में 90 हो गया प्लस ऊपर 15 दिया हुआ था। तो ये टोटल जो हो गया एंगल जो हो गया, मान लिया जाए इस तरह से जो एंगल मेरा बना, इस तरह से जो एंगल बना इसी को इंक्लूडेड एंगल होता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये मेरा 15 दिया हुआ था और ये मेरा 35 था, तो ये हो जाएगा मेरा 55। तो 55 प्लस 90 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 160 आ रहा है, दैट इज 160 हो गया इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्वाड्रेटिक बेरिंग सिस्टम होल सर्किल बेरिंग ऑफ 293 डिग्री 30 मिनट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। मान लिया जाए ये दिया हुआ है, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक बेरिंग जो होता है हमेशा नॉर्थ या साउथ से मेजर किया जाता है जो नियर पॉइंट हो लाइन का। तो इस तरह से ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। दिया हुआ WCB 293 कहाँ लाइज करेगा, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, दैट इज 293 लाइन हो गया 293 डिग्री 30 मिनट। तो बोल रहा है क्वाड्रेटिक बेरिंग कब होगा, तो नॉर्थ वेस्ट में होगा, जब भी होगा तो ये नॉर्थ वेस्ट में होगा। नॉर्थ वेस्ट मेरा ऑप्शन कौन है, नॉर्थ वेस्ट ये है और ये है। अब बच्चा एंगल ये निकालना है, तो ये कितना होगा 360 माइनस 293 डिग्री 30 मिनट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 36 नॉर्थ। तो सबसे पहले तो ये नॉर्थ वेस्ट में आ रहा था, यहाँ पे ये नॉर्थ था ये वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट में ऑप्शन आ रहा है 66.30 दैट इज बी 66.30। प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में WCB यूज होता है एंड सर्वेयर कंपास में QB यूज होता है, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 47 नंबर। 47 नंबर क्या कहता है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन।
द ट्रू बेरिंग जो होता है, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा, दैट इज इसी को बोलते हैं डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक बेरिंग एंड ट्रू बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए नेगेटिव डिक्लेरेशन सो दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज द, डिक्लेरेशन दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव। ये मान लीजिए ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन है, तो जो अगर डिक्लेरेशन मेरा ईस्टवर्ड हो, अगर ये डिक्लेरेशन है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्टवर्ड हो, तो जो होता है थीटा ईस्ट जो होता है, डिक्लेरेशन इन ईस्ट साइड, ये पॉजिटिव होता है। और अगर थीटा वेस्ट साइड हो गया, अगर इस साइड में आ जाएगा तो सबट्रैक्ट होगा, मीन्स थीटा जो वेस्टवर्ड होगा वो निगेटिव होगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है, यही बोल रहा है निगेटिव डिक्लेरेशन सो, निगेटिव डिक्लेरेशन जो होगा हमेशा जो शो करेगा इस वेस्टर्न साइड होगा, ये होगा पॉजिटिव, इस साइड में पॉजिटिव एंड वेस्ट साइड में निगेटिव, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन एट द प्लेस एट नून इज साउदर्न स्पेयर इज 167 डिग्री। तो अभी हम लोग इसका एक फॉर्मूला देखे थे, अगर फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा। थीटा इज द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन ही पूछ रहा, ट्रू बेरिंग दिया हुआ है, ट्रू बेरिंग कितना होगा, साउथर्न पोल में है, तो साउथर्न पोल में 180 इसका ट्रू बेरिंग हो गया, इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग दिया हुआ 167 प्लस माइनस थीटा। अगर प्लस आता है तो ईस्टवर्ड होगा, और माइनस आता है तो वो वेस्टवर्ड होगा। इसमें से करेंगे तो थीटा का जो वैल्यू आ रहा है, वो थीटा का जो वैल्यू आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 167, दैट इज 13 डिग्री, दैट इज पॉजिटिव है, दैट इज ईस्टवर्ड, दैट इज सी। दूसरा मेथड इसका और ग्राफ के माध्यम से बना सकते हैं। क्या दिया हुआ है, जब भी होगा साउदर्न स्पेयर में, तो अगर ई पॉइंट पर साउदर्न स्पेयर है, 167 डिग्री दिया हुआ मैग्नेटिक डिक्लेरेशन, अगर मान लीजिए ई मैग्नेटिक बेरिंग, अगर मान लेता ये मैग्नेटिक बेरिंग है मेरा, ये के बीच का जो एंगल है 167 डिग्री है, ये एंगल हो गया 167, तो बच गया कौन सा डिक्लेरेशन, ये ट्रू बेरिंग होता है, ट्रू बेरिंग मैग्नेटिक बेरिंग, ट्रू बेरिंग मैग्नेटिक बेरिंग, 167 है तो ये बच गया 13 डिग्री, और ये ईस्टवर्ड में है तो ईस्ट साइड में इसको कर सकते हैं, 13 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रेजुएशन इन द प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है, प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है वो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट, लेकिन जो इसका मेजरमेंट होता है, जीरो स्टार्ट होता है साउथ पॉइंट से, और इस तरह से 90, 270 एंड 0, 90, 270, 360, इस तरह से होता है, 298 सॉरी, इस तरह से होता है। ये मेरा नॉर्थ पॉइंट हो जाएगा, साउथ पॉइंट होगा, मेजर किया जाता है, 0 साउदर्न पॉइंट होता है, 0, 90, 180 एंड 270। ये बोल रहा इसका ग्रेजुएशन जो होता है इन्वर्टली होता है, जिसमें मेजरमेंट जो होता है इन्वर्टेड होता है, तो इन्वर्टेड हो जाएगा, और रन क्लॉकवाइज रन कर रहा है, हैविंग 0 एट द साउथ पॉइंट, 0 साउथ पॉइंट पे है, दैट इज सी, तो इन्वर्टेड होगा और रन क्लॉकवाइज 0 एट द साउथर्न पॉइंट, दैट इज एक और तीन किस में दिया हुआ, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक गेट कैप क्या होता है, गेट कैप कहाँ लगाया जाता है, फिटेड इन, गेट कैप जो होगा कंपास के ऊपर लगता है, ऊपर में, तो ये प्रिज्मेटिक कंपास के ऊपर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्या कह रहा है, द फ्लोइंग बीइंग ऑब्जर्व बाय द ट्रावर्सिंग कंपास, एक डाटा दिया हुआ, ट्रावर्सिंग के समय जो मेजर किया जाता है कंपास के माध्यम से मेजर किया गया है, पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन से क्या होता है, कौन सा अफेक्टेड है स्टेशन। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर 4 बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल टू 180 आ जाए, तो ये मेरा लोकल अट्रैक्शन से इफेक्टेड नहीं होगा, बाकी अगर नहीं आता है तो इफेक्टेड रहेगा। तो दोनों का मेजर करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू है 284 डिग्री 30 मिनट, माइनस कर देंगे 104 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेरा जो आ रहा है 180 आ रहा है, दैट इज ए और बी जो है अनइफेक्टेड है, ए और बी अनइफेक्टेड है, मैग्नेटिक अनअफेक्टेड है।
अनअफेक्टेड है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी अनअफेक्टेड है तो सी और डी जो होगा इफेक्टेड होगा, बाकी किसी में इक्वेट नहीं हो रहा, तो सी और डी अनइफेक्टेड होगा। ए और बी अनइफेक्टेड है तो इफेक्ट कौन होगा, सी और डी, तो सी और डी इफेक्टेड हो गया मैग्नेटिक। सिंपल से वही निकालना है, फॉर बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग निकाल कर देख लेना, अगर दोनों का वैल्यू 180 आ गया तो इट इज अनइफेक्टेड, ये मैग्नेटिक बेरिंग को मैग्नेटिक इफेक्ट इसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन को लोकल अट्रैक्शन कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास का जो टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट पूछ रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ टेम्पररी प्रिज्मेटिक कंपास, तो सबसे पहले सेंटरिंग करेंगे, उसके बाद लेवलिंग करेंगे, उसके बाद फोकसिंग करेंगे, एक जगह पर लगाएंगे, फिर लेवल करेंगे, उसके बाद फोकस करेंगे, दैट इज 1 2 3 सीक्वेंस में हो जाएगा। 1 2 3 किस में दिया हुआ, 1 2 3 बी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्रेजुएशन इन द सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास में क्या होता है, सर्वेयर कंपास में नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट इंटरचेंज हो जाता है, मीन्स वेस्ट को ईस्ट कर देते हैं और ईस्ट को वेस्ट कर देता है, इस तरह से मेजर किया जाता है। और जब भी होगा तो जो मेजर किया जाता है, जीरो जो होता है वो साउथ में होता है, जीरो जब भी होता है, जीरो दोनों पॉइंट्स जीरो, क्योंकि ये मेजर किया जाता है क्वाड्रेटिक बेरिंग मेजर किया जाता है सर्वेयर कंपास में, क्वाड्रेटिक बेरिंग यूज होता है, तो क्वाड्रेटिक बेरिंग हमेशा मेजर किया जाता है साउथ पॉइंट से या फिर नॉर्थ पॉइंट से, इसलिए साउथ पॉइंट और नॉर्थ पॉइंट को जीरो और मैक्सिमम जो होगा नॉर्थ में, ईस्ट और वेस्ट जो होगा 90 डिग्री होगा। इसमें बस याद यही रखना है कि जो नॉर्थ और ईस्ट पॉइंट जो होता है इंटरचेंज हो जाता है, और स्टार्टिंग जो होता है वो जीरो पॉइंट जो होता है साउथ और नॉर्थ दोनों होता है। तो इस तरह से मेरा आंसर देख लेते हैं कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ साउथ सही है लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, नॉर्थ साउथ सही है लेकिन ईस्ट वेस्ट सही दिया हुआ, ये भी इंटरचेंज होगा, ये 180 तो होगा नहीं। ये हो गया मेरा इसका WCV का दिया हुआ, ये दिया हुआ पॉइंट WCV का, ये सर्वेयर कंपास ईस्ट वेस्ट हो गया, दैट इज ये हो गया सर्वेयर कंपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। थियोडोलाइट है जो क्या यूज किया जाता है, टाइटिंग द कैप्शन ने मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, ने वर्टिकल भी किया था, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, दैट इज सी डी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का मेजरमेंट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम थियोडोलाइट को घुमाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम घुमा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्विंग बोलते हैं। और अगर वर्टिकल प्लेन में घुमाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, तो इसको ट्रांजेंटिंग बोलते हैं। तो इस तरह से मेरा जो आंसर, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहा है तो यहाँ पर स्विमिंग हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन है, साइज ऑफ थियोडोलाइट। द साइज ऑफ थियोडोलाइट जो मेजर किया था लोअर प्लेट से मेजर किया था, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, डायमीटर ऑफ वर्टिकल स्केल, द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट से मेजर किया जाता है, दैट इज से विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड का फंक्शन इसमें कौन सा नहीं है, तो टू सपोर्ट द मेन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये तो है इसका फंक्शन। टू अटैच द थियोडोलाइट टू द ट्राइपोड, ये भी फंक्शन करता है। प्रोवाइड ए मीन्स फॉर लेवलिंग द थियोडोलाइट, ये भी है, दैट मीन्स जी जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब सभी जो है इसमें जो फंक्शन करता है लेवलिंग का, तरह से आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, इफ द लोअर क्लैंप स्क्रू इज टाइटन एंड द अपर क्लैंप स्क्रू इज, ये प्रैक्टिकल का चीज़ है, अगर थियोडोलाइट को अगर लोअर क्लैंप जो है, लोअर क्लैंप इसमें दो होता है, एक लोअर एक अपर, अगर लोअर को टाइट कर रहे हैं और अपर स्क्रू को हम ढीला कर रहे हैं तो क्या होगा, लोअर को टाइट कर रहे हैं अपर को ढीला कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो ऑन द इनर स्पेंडल जो होगा, ऑन द इनर स्पेंडल विथ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्नियर एंड द ग्रेजुएशन स्केल ऑफ द लोअर प्लेट, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड। टेलीस्कोप को इन्वर्टेड कब करते हैं, टेलीस्कोप को इन्वर्टेड कब करते हैं, राइट सबसे पहले देखते हैं कि सीधा कौन सा होता है, मतलब सही वाला होता है जब इसका वर्टिकल सर्किल लेफ्ट में हो, और वर्टिकल सर्किल लेफ्ट में हो, और जो बबल है वो ऊपर हो, बबल एक थियोडोलाइट होता है, एक बबल ऊपर हो और सर्किल लेफ्ट में हो, तो ये
सीधा होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पूछ रहा है तो वर्टिकल सर्किल राइट में होगा, द वर्टिकल सर्किल इज राइट एंड द बबल ऑफ टेलीस्कोप इज डाउन, ये हो गया इन्वर्टेड। आप पूछ रहा वर्टिकल सर्किल इज राइट एंड द बबल इज अप, नहीं अप में होता है तो वो गलत है। तो वर्टिकल सर्किल इज टू लेफ्ट, सही लेफ्ट में होगा तो वो सीधा, एंड द बबल टेलीस्कोप इज डाउन, द बबल वर्टिकल सर्किल इज टू इज इट्स लेफ्ट एंड द बबल इज टेलीस्कोप इज अप। ये जो होता है जब नॉर्मल वे में रहता है, जब नॉर्मल टेलीस्कोप है, नॉर्मल टेलीस्कोप है तो ये कंडीशन आएगा, अगर इन्वर्टेड है तो ये कंडीशन आएगा, इन्वर्टेड है तो ये कंडीशन आएगा। इस तरह से पूछ रहा है इन्वर्टेड इसमें, तो आंसर हो जाएगा मेरा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्रॉस हेयर इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप, क्रॉस हेयर क्या होता है? क्रॉस हेयर होता है, अगर ये एक क्रॉस हेयर जो होता है जब फोकसिंग करते हैं तो इसमें इस तरह से होता है फिगर, इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। मैक्सिमम 3 को होता है, टेक्योमीटर में यूज होता है 3 क्रॉस हेयर। तो पूछ रहा था क्रॉस हेयर इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप आर प्लेस्ड, जो प्लेस किया जाता है नियर बाई ई पीस, ई की तरफ रहता है। 2 ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक 2 लेंस होता है, ई पीस बोलते हैं। लेंस में 2 लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक ई पीस होता है। तो क्रॉस हेयर जो होता है नियर होता है ई पीस का, मच क्लोजर टू द ई पीस दैन द ऑब्जेक्टिव, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट द एस्पायर टेस्ट इज यूज। एस्पायर टेस्ट जो होता है किस में यूज होता है? हॉरिजेंटल एक्सिस को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। जो एस्पायर टेस्ट होता है परमानेंट हॉरिजेंटल एक्सिस को जो है एडजस्ट करते हैं। हॉरिजेंटल एक्सिस में कौन सा दिया हुआ है? दैट इज हॉरिजेंटल एक्सिस, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजेंटल क्रॉस एयर इज रिक्वायर्ड पार्टिकुलरली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। हॉरिजेंटल क्रॉस एयर को कब एडजस्ट किया जाता है, इसमें कौन सा प्रोसेस में? तो हॉरिजेंटल क्रॉस एयर अभी बोले हैं जब फोकसिंग करते हैं, इसका इस तरह से आता है, अगर ये मेरा इस तरह से आता है तो ऊपर नीचे इसको करते हैं तो फोकस करने के टाइम में, तो ये होता है लेवलिंग के प्रोसेस में ही। जब लेवलिंग करते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं, उस समय इसको यूज किया जाता है, हॉरिजेंटल क्रॉस एयर को एडजस्ट किया जाता है। दैट इज ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एरर इज नॉट एलिमिनेटेड बाय मेथड ऑफ रिपीटेशन। जो है रिपीटेशन के द्वारा कौन सा एरर जो है एलिमिनेट नहीं किया जा सकता? तो कौन सा एरर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता? एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ बर्नियर, अगर इसेंट्रिसिटी का जो एरर है अगर रिपीट किए तो ये ठीक हो सकता है, मीन्स एलिमिनेट हो सकता है। एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशन सिग्नल, स्टेशन अगर डिस्प्लेस कर जाए तो ये नहीं होगा। एरर ड्यू टू रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ द लाइन कोलिमिनेशन ऑफ टर्नियन एक्सिस, टर्नियन एक्सिस एंड कोलिमिनेशन से जो एरर हो रहा है रॉन्ग एडजस्टमेंट की वजह से, इसको अगर रिपीट किया जाए तो ये सही हो सकता है। एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, अगर इनएक्यूरेट एक बार रीडिंग हो गया है और फिर से इसको रिपीट करेंगे तो या 3 बार तो ये सही हो सकता है। दैट मीन्स ए मेरा सही है, सी सही है, डी सही है। लेकिन ये बी जो है डिस्प्लेसमेंट स्टेशन नॉट सिग्नल, ये एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इस तरह से मेरा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय। एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय। इनर एंड आउटर एक्सिस का जो है एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस, इनर एंड आउटर एक्सिस को एलिमिनेट किया जाता है रीडिंग बोथ बर्नियर एंड टेकिंग द मीन। हाँ, अगर दोनों का मीन ले लिया जाए तो इसको इनर आउटर को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो 65 का ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द डबल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सन द अपरेंट एरर इज। डबल एप्लीकेशन जो है ऑफ प्रिंसिपल, द अपरेंट एरर होता है 4 टाइम्स हो जाता है, दैट इज 4 टाइम्स द ट्रू एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following error can be eliminated by taking mean of both face observation। both face observation से अगर both face observation करते हैं तो उसको जो मीन लेते हैं उसमें कौन सा एरर जो है एलिमिनेट करते हैं? एरर ड्यू टू इनपरफेक्ट परफेक्शन, which of the following error can be eliminated by taking both। ये तो इनपरफेक्ट जो होता है इसको तो इससे करते हैं, क्या बोलता है इसको, अभी तो क्वेश्चन आया था ऊपर में, एक क्वेश्चन था प्रोसेस ऑफ मिडवे क्रॉस हेयर पर्सनली लेबलिंग। हाँ, रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल, रिपीटेशन करने के बाद ये होता है 67 नंबर हम लोग देख रहे थे। विच ऑफ द फ्लोइंग एयर कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग मीन ऑफ द बोथ फेस। बोथ को मीन को करेंगे उससे कौन सा एलिमिनेट करते हैं?
ईयर ड्यू टू इम्परफेक्ट, ये होता है रिपीटेशन की वजह से। ईयर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ बर्नर, रिपीटेशन से। ईयर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, रिपीटेशन से। ईयर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो होगा बोथ फेस ऑब्जर्वेशन करेंगे तब होगा। बाकी जो 3 है वो अगर रिपीटेशन करते हैं रीडिंग को तो ये तीनों से निकल सकता है। मीन्स ये तीनों जो हो गया वो रिपीटेशन से, और ये जो हो गया बोथ फेस ऑब्जर्वेशन। इसको अगर मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे 2 पॉइंट का, 2 रीडिंग को, तो ईयर ड्यू टू इनर ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, बोथ फेस, which of the following error cannot be eliminated by taking both face observation। 68 का both face observation से कोर अब हो रहा है। which of the following error cannot be eliminated by taking both face observation, both face observation को अगर मीन लेते हैं तो इसमें से कौन नहीं होता, तो error due to horizontal axis not being perpendicular to the vertical axis तो भी होता, ये सही है, तो होता है। इंडेक्स error दैट इज ईयर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, ये भी सही है, ये तो होता है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ईयर ड्यू टू नॉन पैरेललाइजेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल एंड लाई ऑफ कोलिमिनेशन, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ नॉन ऑफ द अबव, दैट इज यही आंसर होगा, इसको नहीं कर सकते। 69 नंबर क्वेश्चन होता है, ए ट्राइपॉड सेटल इन द इंटरवल दैट इलैप्स बिटवीन टेकिंग ए बैक साइड रीडिंग। एक जो ट्राइपॉड जो है बैक साइड रीडिंग के समय वो सेटल कर गया है, तो क्या होगा? अगर बैक साइड सेटल कर गया है मतलब रीडिंग बढ़ गया, मान लीजिए एक पॉइंट पर था, अगर ये सेटल होकर यहाँ आ जाए तो क्या हो रहा है? देन द एलिवेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट विल बी, एलिवेशन जो टर्निंग पॉइंट का है वो क्या होगा? टर्निंग पॉइंट का जो एलिवेशन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ एल्टीट्यूड बबल इज प्रोवाइड बोथ ऑन इंडेक्स फ्रेम एज वेल एज ऑन द टेलीस्कोप of an theodolite, then the instrument is labeled with reference to a altitude bubble is provided both on index frame as well as telescope theodolite, then the instrument is labeled with the reference to, label करते हैं किसमें? altitude bubble in index frame, altitude bubble on index frame, ये हो जाएगा एक। altitude bubble in index frame नहीं, index frame नहीं होता है बबल, ये टेलीस्कोप में होगा तब होगा। एल्टीट्यूड बबल ऑन टेलीस्कोप, एल्टीट्यूड बबल ऑन टेलीस्कोप इफ इट इज टू बी यूज इन लेवल, अगर लेवल में है तो ये हो जाएगा। तो 1 और 4, 1 और 4 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या कहता है? ये मेरा अर्थ सरफेस दिया हुआ है, तो लेवल लाइन जो होता है, जो इसके पैरेलल जो होता है उसी को लेवल लाइन कहते हैं। तो लाइन पैरेलल टू मीन स्पाइरल, पैरेलल टू मीन स्पाइरल सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लेवल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहते हैं? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको लेवल लाइन बोलते हैं जो सरफेस का लेवल में है। तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, द फॉलोइंग साइट आर टेकन ऑन द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पर कौन सा साइड टेक किया जाता है? टर्निंग पॉइंट पर बैक साइड भी मेजर किया जाता है, फोर साइड भी किया जाता है, दैट इज बैक साइड एंड फोर साइड, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ द लेवलिंग प्रोवाइड कंप्लीट चेक ऑफ। राइज एंड फॉल मेथड होता है, इसमें हम ये बैक साइड रीडिंग और तीनों चेक करते हैं, बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड, या राइज माइनस समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल, एंड लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, तीनों करते हैं। तो इस तरह से होता है बैक कंप्लीट चेक ऑफ बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड, ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर क्या कर रहा है? इफ द RL of the benchmark is saw, then the back side 1.215 and फोर साइड इतना, then RL of the forward station। कहने का मतलब इसका ये है, मान लिया जाए ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इसको मेजर किया जा रहा है, ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सिस है, ये फॉरवर्ड स्टेशन है, ये मेरा बेंचमार्क दिया हुआ है, ये बैक साइड दिया हुआ है, ये फोर साइड दिया हुआ है, इस तरह से मेरा इंस्ट्रूमेंट है। तो पूरा फॉरवर्ड स्टेशन का मेजरमेंट कितना होता है? बैक साइड, इसका मेजरमेंट, इसका RL पूछ रहा है कितना होगा, तो बेंचमार्क प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड, ये रीडिंग प्लस ये रीडिंग, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ये रीडिंग हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से यहाँ गया तो ये होगा बैक साइड फोर साइड का रीडिंग, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसमें से अगर फोर साइड घटा देंगे इस पॉइंट का रीडिंग निकल जाएगा।
इस तरह से क्या करते हैं, तो हम RL जो निकाल रहे हैं नेक्स्ट स्टेशन का RL ऑफ B मान लेते हैं। तो बेंचमार्क प्लस बैक साइड हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हैं कंबाइंड रूप से। इसमें से माइनस कर देते हैं फोर साइड, बेंचमार्क प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड, तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है 100 प्लस 1.215 माइनस 1.870 दैट इज 99.345। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इंटरनल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप द लेंस प्रोवाइडेड। इंटरनल फोकसिंग टाइप में जो लेंस प्रोवाइड होता है वो कॉनकेव लेंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द सेटिंग द लेवल मिडवे बिटवीन टू स्टेशन के बीच में अगर मिडवे में प्रोवाइड किया जाता है तो इसमें से कौन सा एरर जो है एलिमिनेट किया जा सकता है, कौन सा एरर एलिमिनेट किया जा सकता है। इसमें एरर जो है बहुत एरर एलिमिनेट किया जा सकता है, एरर ड्यू टू बोथ कर्वेचर एज वेल एज रिफ्रैक्शन, दोनों को जो है एलिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इज लेवलिंग इज। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में तो दो मेथड होता है लेवलिंग का, एक होता है राइज एंड फॉल मेथड और दूसरा होता है हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड। दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं लेवलिंग के प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग इज मोर एक्यूरेट देन राइज एंड फॉल मेथड, लेस एक्यूरेट देन राइज एंड फॉल मेथड। एक्यूरेसी का तो दोनों में सेम होता है। क्यूकर एंड लेस टेडियस, इसमें जो होता है टेडियस कम होता है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट साइड बैक साइड एंड तीनों का इसमें झंझट नहीं होता, इसलिए लेस टेडियस होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर राइज एंड फॉल मेथड इज लेस एक्यूरेट देन राइज एंड फॉल मेथड का दिया हुआ इज लेस एक्यूरेट देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं, इट नॉट सुटेबल फॉर लेवलिंग टिल्टिंग लेवल नहीं है। प्रोवाइड चेक ऑन द रिडक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट पॉइंट को भी इसमें चेक करने का ऑप्शन होता है, दैट इज 78 का सी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगा रहा है, if the staff is not held vertical, if a staff is not vertical at the leveling station, the reduced level would be from observation। reduced level क्या होगा, अगर मान लिया जाए ये मेरा स्टाफ जो है वर्टिकल, ये वर्टिकल है लेकिन वर्टिकल नहीं होकर के अगर ये इंक्लाइन हो गया, ये इधर इंक्लाइन हो गया, तो जो रीडिंग होगा, मान लिया जाए ये मेरा इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग जो हो रहा है, अगर मान लिया इस तरह से रीडिंग देखा जाए, ये और ये तीनों का रीडिंग देखते हैं कौन में ज़्यादा है कौन में सही है। तो ये रीडिंग जो है हमेशा जो इंक्लाइन पे होगा वो ज़्यादा होगा। जब रीडिंग ज़्यादा होगा, रीडिंग ज़्यादा होने का मतलब होता है, रीडिंग ज़्यादा कब होता है, जब इंस्ट्रूमेंट अगर पहला पॉइंट यहाँ है और दूसरा यहाँ है, इस तरह से नापा जाए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसमें रीडिंग ज़्यादा है, रीडिंग ज़्यादा है तो RL जो होगा हमेशा कम होगा। रीडिंग ज़्यादा है लेवलिंग स्टाफ का तो RL जो होगा हमेशा कम होगा। ये पॉइंट से मेजर के प्रूफ देख लेते हैं, यहाँ से ये है, अगर इस पॉइंट का देखेंगे रीडिंग तो ये कम है, ये रीडिंग ज़्यादा है, रीडिंग ज़्यादा है तो इस पॉइंट का RL नीचा है, RL कम है। तो यहाँ पर जो होगा, इफ द स्टाफ इज नॉट वर्टिकल, अगर वर्टिकल नहीं है लाइन स्टेशन, रिड्यूस लेवल इंक्लूड, रिड्यूस लेवल जो होगा वो हमेशा लेस होगा ओरिजिनल से, दैट इज 79 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, एबव टेबल, एक टेबल दिया हुआ है देख लेते हैं। एबव टेबल सो द पार्ट ऑफ द लेवल फील्ड बुक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, राइज एंड फॉल मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड में क्या होता है, तो ऊपर का जो वैल्यू इस तरह से घटा देते हैं, वो रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो इसमें से घटाते हैं तो सबसे ऊपर इस पॉइंट के सामने ये है, तो 2.1 माइनस 1.1 करते हैं, 2.1 माइनस इसमें से ये घटा 2.1 माइनस 1.1 इज इक्वल टू 1, 2.2 माइनस 1.1 हो गया, 2.1 माइनस 1 कटेंगे तो 1.1। ये राइज हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स राइज कर रहा है, नेगेटिव होता अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में घटाते हैं, अगर पॉजिटिव होता है तो राइज करता है, अगर नेगेटिव होता है तो फॉल करता है। तो 2.1 माइनस 1.0 करेंगे तो 1.1 आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज राइज करेगा। तो राइज में x दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना होगा 1.1 हो जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ए लेवल लाइन एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज द, डिफरेंस बिटवीन द लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल क्या होता है, लेवल लाइन जो होता है इस तरह से लेवल होता है सरफेस एरिया के, सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको लेवल लाइन बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है,
अभी हॉरिजेंटल होता है, इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, लेवल लाइन इज ए कर्व लाइन। सही बात है, लेवल लाइन कर्व लाइन होता है, वाइल द हॉरिजेंटल लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। यही ऑप्शन मेरा सही हो गया, इस तरह से ये मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय। सेंसिटिविटी जो होता है बैटरी पर डिपेंड करता है, अगर डायमीटर इंक्रीज कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। और क्या है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को अगर हम डिक्रीज करते हैं, विस्कोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी, जब विस्कोसिटी डिक्रीज करते हैं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। इंक्रीज पूछ रहा है, इंक्रीज कब करेगा, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। हाँ, डायमीटर अगर इंक्रीज करता है तो डायमीटर का प्रोपोर्शनल होता है, तो इंक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, नहीं, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करेगा, लेंथ का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज करेगा तो भी सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगा। इसका ऑप्शन जो है इंक्रीज तभी करेगा जब फर्स्ट वाला है, डायमीटर इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर द सेंसिटिविटी, टेम्परेचर का जो होता है सेंसिटिविटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी जो होगा, सेंसिटिविटी अगर बबल का विच ऑफ द राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेंसिटिविटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्रैक्शन करेक्शन। रिफ्रैक्शन करेक्शन कंप्लीटली इलिमिनेटेड कर्वेचर करेक्शन, पार्शली इलिमिनेटेड कर्वेचर करेक्शन। पार्शली होता है रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है पार्शली इलिमिनेट करता है। रिफ्रैक्शन करेक्शन का वैल्यू कितना होता है, 0.0112 डी स्क्वायर रिफ्रैक्शन करेक्शन का वैल्यू होता है, और कर्वेचर करेक्शन जो होता है 0.0785 डी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आर एल ऑफ द पॉइंट ए विच ऑन द फ्लोर इज 100 मीटर एंड द बैक साइड रीडिंग ऑन द 2.45 of the foresight reading on the point B which is on the सेलिंग पर दिया हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है, ये मेरा लेवलिंग स्टाफ है, ये मेरा डंपी लेवल है, ये मेरा बैक साइड रीडिंग है, ये मेरा बेंचमार्क है, ये बैक साइड रीडिंग हो गया, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये मेरा सेलिंग है, सेलिंग का पॉइंट बी है, सेलिंग का पॉइंट दिया हुआ है बी। तो पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, आर एल ऑफ द पॉइंट बी, आर एल ऑफ पॉइंट बी कितना होगा, ये प्लस ये तीनों को जोड़ देते हैं, तो ये रीडिंग प्लस ये रीडिंग प्लस ये रीडिंग तीनों को जोड़ दो, जो डाटा आएगा वही आंसर होगा इसका। तो इसको जोड़ने पर कितना था, 100 प्लस 2.455 प्लस 2.745, तीनों को जोड़ रहे हैं तो डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, applied stop reading the correction for curvature and refraction। कर्वेचर करेक्शन जो होता है निगेटिव होता है, इसका वैल्यू होता है 0.0785 डी का स्क्वायर, या डी जो होता है वो किलोमीटर में होता है। रिफ्लेक्शन करेक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू होता है 0.0112 डी स्क्वायर, या डी किलोमीटर। तो इस तरह से बोला कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन, कर्वेचर निगेटिव और रिफ्लेक्शन पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इसमें दिया हुआ है, बी में दिया हुआ। इस तरह से आंसर मेरा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक चेक बी अप्लाइड इन द राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड में कौन सा एक्यूरेसी मेथड यूज करते हैं, चेक मेथड। तो राइज एंड फॉल मेथड में तीनों होता है, राइज एंड फॉल माइनस लास्ट फर्स्ट, और राइज बैक साइड, राइज एंड फॉल एंड लास्ट फर्स्ट, दैट इज डी, तीनों इसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक एरर कैन बी फॉलोइंग। इसमें एक एरर है, वो कौन सा एरर है, कहने का मतलब है इसमें एरर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इसमें देखते हैं आर एल दिया हुआ है 101, बैक साइड दिया हुआ 2, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होना चाहिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर बैक साइड प्लस फर्स्ट आर एल, या फिर बेंचमार्क इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट आर एल को बेंचमार्क बोल सकते हैं। तो बेंचमार्क प्लस फर्स्ट दोनों कितना हो रहा है, बैक साइड दिया हुआ 2 प्लस 101 दैट इज 103 आना चाहिए, जो कि 103 यहाँ पर 102 है। तो द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी 103, यही है, इसमें करेक्शन है या गलत है, इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग वे आर टेकन विथ
डंपी लेवल से एक रीडिंग लिया गया है। द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर द थर्ड एंड द फिफ्थ रीडिंग, देन रीडिंग 2.395 एंड 0.635। इसमें से इस तरह से डंपी लेवल में एक रीडिंग लिया गया है। इसमें पूछ रहा है अगर थर्ड और फिफ्थ पर अगर शिफ्ट करते हैं तो 2.395 एंड 0.635 क्या होगा। तो सबसे पहले इसको अगर बनाया जाए टेबल, तो पहला रीडिंग लिखते हैं। फर्स्ट रीडिंग 0.695, सेकंड रीडिंग है 1.525, थर्ड रीडिंग है मेरा इस तरह से लिखा था, ये बैक साइड हो गया, ये इंटरमीडिएट साइड हो गया, ये फोर्थ साइड लिखते हैं। 2.395 फिर से 0.035 हो गया, तो इसको बैक साइड में डालेंगे तो 0.635 और ये 0.605 फोर साइड में आ जाएगा 6.5, 0.85 फिर शुरू में हो जाएगा 0.805, रीडिंग है 0.85। तो मेरा पॉइंट है 2395 जो फोर साइड होगा, और 0.3 ये फोर साइड में हो गया और ये बैक साइड में हो गया। तो पहला जो रीडिंग है ये फोर साइड का हो गया, ये बैक साइड का हो गया, दैट इज फोर साइड एंड बैक साइड। फोर साइड बैक साइड एक में दिया हुआ 89 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर इतना द नंबर ऑफ स्टेशन। नंबर ऑफ स्टेशन हम लोग देखें अभी 0.695 पहला में था, सेकंड में 1 पॉइंट समथिंग था, फिर यहाँ था एक पॉइंट, उसके बाद बैक यहाँ किए थे, उसके बाद ये रीडिंग थी, ये रीडिंग था 1 2 3 4 5, टोटल 5 को था। इसको सही ढंग से सजाएंगे तो 5 स्टेशन आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 89, द RL ऑफ द लास्ट पॉइंट, RL ऑफ द लास्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन द RL ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। RL जो होगा, RL निकालते हैं, RL कैसे निकाल लेंगे, तो स्मॉलर देन पॉइंट देख लेते हैं। जो RL होगा इसका रीडिंग जो है नीचे घटते जा रहा है, रीडिंग जो है यहाँ पर 0.6 था, नीचे पॉइंट ये है 1 है, तो जो पहला रीडिंग और लास्ट रीडिंग जो है घट रहा है, दैट मीन्स RL जो होगा लास्ट रीडिंग का वो कम होगा फर्स्ट रीडिंग से। तो RL जो होगा इसका, कौन सा क्वेश्चन था, 89, हाँ ये है, the smaller than RL of the first reading, that is smaller than the RL of first reading. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, above table so on the part of the level field book the value of x should be। x का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, x कहाँ पर है मेरा, ये है, दैट मीन्स लास्ट RL का वैल्यू पूछ रहा है, लास्ट RL का RL निकालना है। तो RL बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हुआ 100 प्लस 2 पॉइंट, ये 1 यहाँ पर मिस प्रिंट है, 102 होगा, 102.30, 1.302 में से 1.103 में से इतना घटाएं 1.3, तो आ गया 101, दैट इज 101। नेक्स्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें से 2.30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से कितना 102.30 मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, और फोर साइड 2.3 होगा, माइनस 2.30 घटा रहे हैं इसमें से, तो कितना आ रहा है 100, दैट इज 100 इसका RL हो जाएगा, मीन्स x का जो वैल्यू है 100, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इज अप्लाइड फॉर, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जो होता है 1/7 टाइम्स होता है, रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है 1/7 टाइम्स होता है कर्वेचर करेक्शन का, तो 1/7 टाइम्स कर्वेचर करेक्शन, दैट इज ये हमेशा पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। इस तरह से आंसर मेरा 93 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग वेयर टेकन विद द NMP लेवल एंड 3 मीटर स्टाफ, 3 मीटर लेवलिंग स्टाफ है कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड, एक स्लोपिंग ग्राउंड का मेजर किया जाता है जो हमेशा घटते हुए है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रीडिंग इन बैक साइड, तो बैक साइड कौन सा होगा, बैक साइड देखते हैं, तो ये रीडिंग बैक साइड है, स्टार्टिंग पॉइंट्स के बाद ये 2.93 मीटर का है, 2.9 तक जाएगा, ये बैक साइड हो जाएगा। इसके बाद और आगे देखते हैं, ये बैक साइड हो जाएगा, फिर नहीं है 0.425, 0.750 एंड 0.320, दैट इज सी, दैट इज सी हो गया, बैक साइड रीडिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 लेवल देखते हैं, लेवल वाज सेट अप एट द पॉइंट ए एंड द डिस्टेंस टू बी स्टॉप पॉइंट बी बाज ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर, देन द नेट कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, कंबाइंड करेक्शन कितना होता है हम लोग देखते हैं, कंबाइंड करेक्शन का जो वैल्यू होता है
0.0673 या 0.6728 डी स्क्वायर, वह डी इज इन किलोमीटर, डी को किलोमीटर में मेजर किया जाता है। तो इस तरह से हम करेक्शन का वैल्यू निकालते हैं। 0.0672 इंटू डी किलोमीटर में, 100 मीटर दिया हुआ किलोमीटर में करेंगे तो 0.1 हो जाएगा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो और हो जाएगा, 0.00 यहाँ से 2 जीरो आएगा, डबल जीरो एक पहले से तो 0.6728 दैट इज 3, 0.00678 अभी माइनस में हो, टोटल करेक्शन जो होता है वो माइनस में होता है। 0.0673 0.000 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, द फॉलोइंग रीडिंग वे आर टेकन। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं जो निकालने का, अरल पूछ रहा है बी का। एक फार्मूला होता है इस पॉइंट का, एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश डिवाइड बाई 2। दो बैंक का निकाल रहे हैं तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। एच ए दिया हुआ है, एच बी दिया हुआ है, एच ए दिया हुआ है, एच बी दिया हुआ है, एच डैश बी दिया हुआ है, एच डैश ए दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरा जो डाटा पहले फिल करते हैं, डाटा फिल करते हैं तो आ रहा है मेरा डिफरेंस जो हो जाएगा वो आर एल निकालना, डिफरेंस निकालेंगे तो एच बी हो जाएगा मेरा 1.5 माइनस 1 प्लस 1.3 माइनस 0.85 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ रहा है, दैट इज राइजिंग है तो 1.5 इसमें ऐड कर देंगे तो आर एल ऑफ पॉइंट बी निकल जाएगा। तो आर एल जो पॉइंट है 0.5 मीटर ऊंचा है, दैट इज मोर देन आर एल ऑफ ए। आर एल ऑफ ए 100 है, इसका निकल जाएगा तो 0.5 ज़्यादा है। विच वाइल डूइंग लेवलिंग इन एंडुलेटिंग एरिया में हम लेवलिंग कर रहे हैं तो प्रीफर टू दैट द लेवल ऑन द टॉप ऑफ द समिट। वाइल डूइंग लेवलिंग इन एंडुलेटिंग टेरेन इट प्रीफर टू सेट द लेवल ऑन द, कर रहे हैं एक एंडुलेटिंग एरिया में तो जो लेवल है वो कहाँ सेट करते हैं, ऑन साइड ऑफ द स्लोप। स्लोप का जो साइड है, साइड में स्लोप का उस पर प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप एंड द पॉइंट एंड द स्टॉप पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डी, देन द एरर ड्यू टू कर्वेचर, कर्वेचर का जो एरर होगा, कर्वेचर एरर जो होता है वो माइनस होता है डी स्क्वायर बाई 22 आर। इसी को सॉल्व करते हैं तो माइनस होता है 0.0785 डी स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब इज डिजाइन टू, सेंसिटिविटी जो होता है किस पे डिजाइन किया जाता है, रेडियस ऑफ द लेवल ट्यूब। जो सेंसिटिविटी है जो रेडियस पे, लेवल ट्यूब के रेडियस पे डिपेंड। दैट इज 100 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन में नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग। एरर जो होता है मे नॉट बी कम्प्लीटली, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। टिल्टिंग लेवल आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिसीजन वर्क। टिल्टिंग लेवल जो है कॉमनली, टिल्टिंग लेवल कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिसीजन वर्क, कॉमनली नॉट यूज किया जाता है, इसको टिल्टिंग लेवल को नहीं यूज किया जाता। तो लास्ट रीडिंग ऑफ द लेवलिंग इज ऑलवेज फोर साइड, नहीं ऑलवेज नहीं होता, यूजुअली कर सकते हैं कि ये फोर साइड होता है बट ऑलवेज नहीं होता। इस तरह से जो इनकरेक्ट है ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। इस तरह से मेरा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह से इस पार्ट में हम लोग इस वीडियो में हम लोग 1 से 100 तक के टोटल सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, 100 से आगे सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करें, उसको सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा।